मुस्लिम देश का लीडर बनने वाले तुर्की का अंत करीब, भारत से दुश्मनी का असर। एर्दोगान की जीत से हुआ तुर्की को ऐतिहासिक नुकसान। एर्दोगान को लगा झटका, तुर्की पर भारत का चला राज। तुर्की में दिखी भारत की ताकत, लीरा को मारी गोली, रुपए का बोलबाला। भारत के रुपए ने लीरा को किया चारों खाने चित, देखती रह गई दुनिया। दोस्तों, इस समय तुर्की की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर भारत के लिए खुशखबरी वाली है, क्योंकि तुर्की के लोग इस समय अपनी नेशनल करेंसी लीरा के ऊपर इतना भरोसा नहीं दिखा रहे जितना भरोसा उन्हें भारत की करेंसी रुपए के ऊपर है। ये खबर दुनिया के लिए एक सबक के तौर पर सामने निकल कर आई है। तुर्की के लोगों को अपने देश की करेंसी के ऊपर भरोसा नहीं, बल्कि वो भारत की करेंसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि तुर्की की करेंसी कल पूरे तरीके से डूब भी सकती है, लेकिन भारत की करेंसी अगर उनके पास रहेगी तो वो अपना आने वाला कल सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले समझते हैं कि इस समय तुर्की में चल क्या रहा है, क्योंकि यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले तुर्की में इलेक्शन के रिजल्ट निकल कर आए थे। उस इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन उन चारों में से किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली। तुर्की का यह भी रूल है कि अगर किसी को तुर्की में प्रेसिडेंट बनना होता है तो उसे 50% से ज्यादा वोट चाहिए होता है। इसके अलावा इलेक्शन में जो रिजल्ट निकल कर आया था उसमें सबसे ऊपर एर्दोगान थे और रिजल्ट में एर्दोगान को 49% वोट मिले थे, यानी कि उनको भी मेजोरिटी नहीं मिली थी। इन चारों कैंडिडेट में से किसी को भी 50% वोट नहीं मिले थे। इसके चलते किसी को भी प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया और तुर्की के संविधान के अनुसार अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे में तुर्की में फिर से एक इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो कि इस इलेक्शन के ठीक 2 हफ्ते बाद करवाए जाते हैं, जिसे रन ऑफ इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस इलेक्शन के लिए टॉप 2 कैंडिडेट को आपस में लड़वाया जाता है। इसके बाद जिसकी विजय होगी वो तुर्की में प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा। और आपको बताते चलें कि इसमें एर्दोगान की जीत हो चुकी है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एर्दोगान ने तुर्की में 2003 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने 2014 से लेकर 2023 तक तुर्की के ऊपर प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। इसके अलावा तुर्की में जो रन ऑफ इलेक्शन हुए उसमें यह अनुमान लगाया जा चुका था कि एर्दोगान इस इलेक्शन को जीत सकते हैं, क्योंकि तुर्की के अंदर धर्म के नाम पर एर्दोगान लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा वो अपने देश वालों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सभी के लीडर हों। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तुर्की की जनता एर्दोगान को काफी ज्यादा पसंद करती है। इसके अलावा एर्दोगान भले ही तुर्की के लोगों पर अपना अच्छा असर दिखा रहे हों, लेकिन तुर्की की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ लुढ़कती जा रही है। इसके अलावा एर्दोगान भले ही तुर्की के लोगों पर अपना अच्छा असर दिखा रहे हों, लेकिन तुर्की की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ लुढ़कती चली जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके के हालात इस समय तुर्की में बने हुए हैं, इससे इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि तुर्की में वापस एर्दोगान की सरकार आ जाएगी। इसी सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जितने भी तुर्की में इन्वेस्टर थे वो अपने अपने पैसे तुर्की से निकाल रहे हैं। इसी के चलते हुए तुर्की की जो नेशनल करेंसी लीरा है उसमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि साल 2003 में जब एर्दोगान ने तुर्की की सत्ता संभाली थी, उस समय तुर्की की करेंसी यानी कि लीरा 1 अमेरिकी डॉलर यानी कि 1.3 लीरा के आसपास थी। लेकिन आज के समय में यानी कि 20 साल बाद 1 अमेरिकी डॉलर 20 लीरा के पास पहुंच चुका है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 20 सालों में तुर्की में और कुछ हुआ हो या ना हो, लेकिन तुर्की की करेंसी लगातार डाउनफॉल की तरफ बढ़ रही है और आज स्थिति इस तरीके की बन चुकी है कि यह लगातार डाउनफॉल की तरफ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि तुर्की में जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे उन्हें अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। वो अपने सभी पैसे निकाल रहे हैं, जिसके चलते ये करेंसी और भी ज्यादा गिरती हुई चली जा रही है। इसके अलावा तुर्की के जितने भी फॉरेन करेंसी एक्सेस थे वो भी लगातार गिरते हुए चले जा रहे हैं। साल 2021 में हमें देखने को मिला था कि तुर्की की करेंसी 44% तक नीचे गिर गई। 2022 में करेंसी 30% तक नीचे गिर गई थी और 2023 यानी कि इस साल ये 6% और नीचे गिर गई। इस समय तुर्की में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनको यही लग रहा है कि यहाँ पर एर्दोगान की जीत नहीं होगी, बल्कि उनके साथ जो खड़े 3 नेता हैं उनमें से किसी एक की जीत होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से एर्दोगान को वोट मिला, उनको समझ में आ गया कि आने वाले समय में एर्दोगान की जीत हो सकती है और ऐसा ही हुआ। इसी के चलते वो अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं। इसके अलावा तुर्की में जो शॉप है, मॉल है और जो भी चीजें हैं जहां सामान मिलता है
वहां पर वहां के लोकल लोग तुर्की की करेंसी लीरा को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और इनकी तरफ से यूरो, अमेरिकी डॉलर, पाउंड और यहां तक कि भारत के रुपए को भी महत्व दिया जा रहा है और अपनी लोकल करेंसी को छोड़ा जा रहा है। तुर्की के लोगों को यह डर सताने लगा है कि अगर हम आज तुर्की की करेंसी में व्यापार करेंगे तो कल को वो करेंसी और भी ज्यादा डाउनफॉल में चली जाएगी, तो इससे हमें नुकसान हो जाएगा। इसी डर की वजह से तुर्की के लोग अपने लोकल करेंसी में व्यापार नहीं कर रहे और उनका ये डर कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि पिछले 20 सालों में उन्होंने अपनी करेंसी लीरा को गिरते हुए ही देखा है। इसके अलावा जब बात करेंसी की निकल कर आ रही है तो यहाँ पर भारत ने इसको लेकर बड़े बड़े सपने देख लिए हैं। यहाँ पर भारत ने सीधे अपनी करेंसी रुपए को अमेरिकी डॉलर के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और इस चीज से न केवल भारत को फायदा होगा, बल्कि जिस तरीके की अमेरिका अपने डॉलर के माध्यम से मोनोपोली चला रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं भारत ब्रेक लगा देगा। ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ अमेरिका की मोनोपोली से नुकसान हो रहा है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका की मोनोपोली से परेशान हैं। उन्हीं सबको साथ लेते हुए यहाँ पर भारत अमेरिकी डॉलर का नामो निशान मिटा देगा। भारत ने यह फैसला कर लिया है कि अब जो भी देश भारत के साथ व्यापार करने आएगा तो उन्हें अमेरिकी डॉलर को किनारे रखकर अपनी नेशनल करेंसी में व्यापार करना होगा। अगर भारत को उस देश के साथ व्यापार करना है तो भारत अपनी करेंसी में व्यापार करेगा और उसकी नेशनल करेंसी में व्यापार किया जाएगा। इस चीज में जिस तरीके का ब्रिज अमेरिकी डॉलर का बीच में तैयार हुआ करता था और इस चीज से अमेरिकी डॉलर को काफी मजबूती मिलती थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा सकेगा। भारत ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ इस तरीके के व्यापार को मंजूरी दे दी है और उसको भी भारत की बात समझ में आ गई। भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होंगे, ज्यादातर व्यापार को रूस की करेंसी रूबल और भारत के रुपए में किया जाएगा। इसके अलावा इस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी काला साया मंडरा रहा है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जिसकी अर्थव्यवस्था इस समय भारत की अर्थव्यवस्था से टक्कर ले सके। ये बात खुद संयुक्त राष्ट्र में बोल दी गई है कि इस साल यानी कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होगी और दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था से टक्कर ले सकेगा। अमेरिका जैसा देश जो कि अपनी करेंसी के ऊपर कभी घमंड किया करता था, उसकी अर्थव्यवस्था भी आज भारत की अर्थव्यवस्था को टक्कर नहीं दे पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका जैसे देश को पछाड़कर सुपर पावर बनने का दम अपने पास रखता है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत।